मेरी ये मैं तीसरी जनरेशन हूँ। अच्छा। मेरे नाना जी के टाइम से एक ट्रस्ट गवर्न हुआ है। ऑलराइट, सो विल होल्ड इन दिस इन बिटवीन, ओके? वी विल हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। हाँ, या इसके वी विल हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। अच्छा। योगी क्या मत्थर की बात कर रहे हैं? डू यू थिंक इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ या सिर्फ मार्क्स के लिए? इट वॉज अ नियर डेथ सिचुएशन फॉर हिम। अच्छा। मार्क्स के को लिए। लेके चलती हैं बातें कि नहीं। सो अगर मैं एक अच्छा लीडर हूँ तो एटलीस्ट मेरी टीम के पास में उनको ये ट्रस्ट हो कि अगर वो मेरे ऑफिस में आए या मेरे से मिलना चाहें, मेरे फादर से मिले हों, उन्होंने कोई कंप्लेन रजिस्टर की हो। अपने पेरेंट्स का कहते हैं ना, एक धौस दिखाते हैं, या फिर एक ऐसी पावर का एक दिखाते हैं कि मेरे पास ऐसी एक पावर है। पावर मीन्स स्पिरिचुअलिटी पावर्स नहीं, मतलब कि ना मनी पावर कह दो या पॉलिटिकल पावर कह दो, उस चीज़ को लेके जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, कहूँगा नहीं आपसे, काफ़ी खड़ूस टाइप के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातों का सफर पर। Here I am your host Om Tripathi, as well as you know. Before we start, you need to know this. This podcast presented by Kam 25 Production and official styling partner Brothers Collection. Today we discuss here about education, leadership, skills and many more about things. So please welcome our special guest, the Managing Director of Delhi World Public School, Mr. Sarvil Singh. थैंक यू सो मच मिस्टर ओम फॉर हैविंग मी हियर। एंड जिस प्रकार से आपने स्टार्टिंग करी इतनी बुलंद आवाज़ से, आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड अबाउट हाउ इट्स गोना बी। एनीवेज प्लीज स्टार्ट। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे आपके सफ़र से। तो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी लाइक इन दिस एजुकेशन फील्ड? जर्नी का सफ़र की स्टार्टिंग बहुत स्पॉन्टेनियस है। इट्स नॉट समथिंग जो बहुत डायरेक्शन के साथ में आई थी। और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ एक चीज़, दैट आई एम लिविंग माई फादर्स ड्रीम। मेरे पिताजी बुंदेलखंड के रीजन से ही आते हैं, एक छोटे से गांव से आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ देखी। मतलब छोटे से अगर हम उनकी जब बहुत छोटी उम्र में थे उससे उनकी बातचीत करना स्टार्ट करें, तो स्कूल की व्यवस्था नहीं होना, पढ़ाई के लिए जो हमने मूवीज़ में देखा था कि किलोमीटर बच्चे चल रहे हैं, वो उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में देखा है। तो उनका हमेशा से प्रेरणा रही कि एक ऐसी संस्था रहे, एक ऐसा स्कूल की स्थापना बुंदेलखंड के रीजन में करें जहाँ बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके, अच्छी ना ही सिर्फ शिक्षा बल्कि ऐसी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर पाएँ कि जिससे बच्चा जब बाहर जाए, कोई मेट्रो सिटी में जाए, तो उसको यह एहसास नहीं हुआ कि वो किसी ऐसे रीजन से आ रहा है जहाँ पे शायद एजुकेशन लेवल कम था या उस वजह से वो पढ़ नहीं पाया ऐसे उस चीज़ को लेके। तो उनका ड्रीम था, आई एम जस्ट परस्यूइंग हिज ड्रीम। सो दैट इज़ हाउ आई कैन से कि मेरा एजुकेशन में इस प्रकार से सफ़र स्टार्ट हुआ है। आई हैव एन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैं थोड़े मिडिल में पूछूंगा क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसको बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर बेसिकली आपका देखा जाए तो जो आपको इंस्पायर्ड करता है आपकी फादर की जर्नी, उनको है ना कंटिन्यूसली आप उसको वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं और आपको वहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है, तब जाके आप एजुकेशन फील्ड में आए। वेल डन सर। हाउ यू सी CBSE, मतलब आप CBSE को किस तरह से देखते हैं उसके एजुकेशन सिस्टम को? CBSE खुद में एक ऐसी बॉडी हो चला है जिसमें अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट हैड समवॉट लाइक 33 to 34,000 स्कूल ऑलरेडी एफिलिएटेड, एंड 30 कंट्रीज़ में ऑलरेडी, अपार्ट फ्रॉम इंडिया 30 कंट्रीज़ में CBSE फंक्शनिंग रन कर रहा है। तो खुद में एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर इतनी संस्था होना और उसका गवर्नेंस जिस प्रकार से सो फार एवरीथिंग इज बीन रनिंग ऑन, एंड स्पेशली रिसेंट ईयर से जो बहुत सारी नई चीज़ें CBSE इम्प्लीमेंट करते चला है, आई गेस इट्स बीन अ फिनोमिनल जॉब फ्रॉम दी गवर्नमेंट बॉडीज, या नो डाउट ऑन दैट। या श्योर। तो डू यू थिंक इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ या सिर्फ एक मार्क्स के लिए कर रहे हैं? वो मार्क्स के लिए कर रहे हैं या रियल लाइफ के लिए कर रहे हैं? ऑलराइट। क्योंकि CBSE बोर्ड उनको है ना क्या है इंस्पायर्ड, मतलब किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर उनको बेसिकली मार्क्स के लिए रख रहा है, मतलब उनकी एक डिग्री बन रही है? आई डोंट थिंक सो CBSE मार्क्स के लिए सब कर रहा होगा ये, बिकॉज अगर आप CBSE के चीज़ें देखें, CBSE ने स्किल बहुत लॉन्च किया, CBSE के क्लस्टर जोनल इवेंट्स होते हैं टू इन्हांस दी स्पोर्ट्स इन कल्चरल रीजन्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन्स के अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं।
तो रही बात, एंड रिसेंटली जैसे जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, नाउ AI इज़ इन कल्चर। सो आप अभी से जो हाल फिलहाल में महीने भर पहले शायद जो नई न्यूज़ आई हैं, जिस प्रकार से 9th और 10th में कंप्यूटर साइंस को लेके जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन AI का आने वाला है, सो आई वोंट से कि इट इज़ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जस्ट फॉर मार्क्स, बल्कि आगे ज़िंदगी में किस प्रकार से क्या क्या ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तो हर चीज़ के लिए किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट जा सकता है, इट इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल एंड एवरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो आई डोंट थिंक जस्ट फॉर मार्क्स फॉर श्योर। हाँ श्योर कर सकते हैं, क्योंकि अकेला एक सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट तो पढ़ाता नहीं है सीबीएसई में, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप रीजनल पे जाइए, आपको लैंग्वेज के बेसिस पे आपको 41 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू सी इन एजुकेशन सिस्टम? आपको क्या लगता है उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? I've been someone who has always been very interested towards the curricular activities, because जो आपका थोड़ी देर पहले का एक क्वेश्चन था कि सिर्फ मार्क्स को लेके चलती हैं बातें कि नहीं, सो आई बीन समवन हु वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव एन एजुकेशन जहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी, दे वर नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हमेशा पढ़ाई पे फोकस किया, वी वर गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ कि हम हर एक फील्ड को जाके इक्वली उनको एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो एजुकेशन में क्या चेंजेस को लेके हम इस स्कूल, मैं अपनी सिर्फ स्कूल की बात कर सकता हूँ, एंड अगर आप मतलब ऑन द ग्लोबल लेवल दैट बी अ डिफरेंट क्वेश्चन। आई वांट माय किड्स टू एटलीस्ट एक्सपीरियंस कि कौन सी फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इफ़ वी कैन गिव अ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आवर रीसेंट फोकस इज़ ऑल्सो अबाउट। Given the academics, I'm very proud of how our kids have performed recently. अभी कल की जो 10th क्लास का रिजल्ट आया है, लाइक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। सो अगेन ऑन द लेवल जहाँ पर academics से बात होती है, आई एम श्योर दी टीचर्स एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, बट जो नियर फ्यूचर एक रीसेंट एम है, दैट इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, जहाँ पे एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस करके अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट ग्रैब कर पाएँ। या श्योर कर सकते हैं, क्योंकि है ना ऐसे शहर में, बुंदेलखंड में, जहाँ पे एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कमी है, वहाँ पे ऐसे स्कूल को रन करना और फिर उस चीज़ को, है ना, यहाँ के जो अभी देखा 10th में, जैसे कि आपने बताया अभी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, मैंने उसकी देखी, आप रैली भी निकली थी उस चीज़ में, वो था, मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ को लेके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है, हमारे स्कूल से या इस साइड से आ रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात है। डू यू थिंक इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ या सिर्फ मार्क्स के लिए? रियल लाइफ में तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, या तो रियल लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपकमिंग फॉर द किड्स। रियल लाइफ में एस्पेक्ट्स ये भी हैं कि कल को एग्जैक्टली द मेन क्वेश्चन है कम्स इन कि वो सिर्फ मार्क्स के लिए करती है, नहीं, आई वोंट से सो कि बिल्कुल मार्क्स के लिए करती है, बिकॉज जिस तरीके से सीबीएसई ने अपना स्पोर्ट्स को इनरिच करने के लिए सीबीएसई जोनल, सीबीएसई क्लस्टर्स लॉन्च किया, ऑल द जोन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उनके सारे स्पोर्ट्स को लेके उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑल द सीबीएसई स्कूल्स पार्टिसिपेट इन इट, एंड तो I'll never say that कि it is entirely for marks, but again if you talk about marks and academics, yes, CBSE does take its entire environment कि academics को भी उतना ही, इतना क्या बल्कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंस मिले, काफ़ी ज़्यादा मिलना भी चाहिए, और वो भी क्योंकि वो चीज़ के काबिल भी तो है। ठीक है, what changes would you like to see in education system in future? आपके अंदाज से मतलब क्या क्या और चेंजेस भी होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमेशा चेंजेस जरूर आना चाहिए। Right. अगर हमेशा सेम ही चलता रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, तो उसका आपका क्या नज़रिया है? I usually love to talk about our institution, because if we get us involved into global or like national level, that is a different aspect. I can talk about what changes would we be implementing in our education system lately. That is curriculum, extracurricular activities, extracurricular fields has been something जो हमेशा मेरे लिए बहुत important रहा है, and I've been fortunate enough to study in good institutions जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला
कि हम हर एक डिफरेंट फील्ड को इक्वल लेवल पे हम टच कर पाएँ, उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ. आई वॉज इन्वॉल्व इन अ लॉट डिफरेंट स्पोर्ट्स ड्यूरिंग माई स्कूलिंग ईयर्स. सो एग्जैक्टली द वेरी सेम वे आई वॉन्ट माई किड्स कि उनके पास में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस करने की लिमिटेशंस नहीं हो. उनका जिस स्पोर्ट्स में जाने का रुचि हो, उनका मन हो, वो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर पाएँ. So this is something जहाँ पे in the initial year it's gonna be a thing that to give kids an opportunity जहाँ पे वो sports को लेके स्पेशली या कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेके वो अच्छा इन्वॉल्वमेंट ले पाएँ. एक्टिविटीज़ को लेके, स्पोर्ट्स को लेके एंड अदर एक्टिविटीज़ को भी लेके Because in the upcoming year we seen कि जिस तरीके से जॉब्स निकल के आने वाली जो नई नई जॉब्स निकल के आने वाली हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू नॉट जस्ट एक्सपीरियंस है बल्कि उसमें एक्सपर्टीज़ भी ग्रो करें. अकॉर्डिंग टू यू एक लीडर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? Leader, being in a school leader, I usually say that's the principal. But if you talk about me, I'll say it again. It starts with हम, not तुम. तो यही है कि अगर कोई एक टास्क है, अगर कोई एक चीज़ है जो पूरी होनी है, जो कोई कार्य पूरा होना है, तो उसके लिए हम को लेके एक इन्वायरमेंट का क्रिएशन हो जहाँ पे हम साथ में मिल के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ें. दैट इज़ बीन समथिंग. एंड अगेन वन थिंग विच आई से दैट इज़ कि अगर मैं एक अच्छा लीडर हूँ तो एटलीस्ट मेरी टीम के पास में उनको ये ट्रस्ट हो कि अगर वो मेरे ऑफिस में आए या मेरे से मिलना चाहें तो उनको ये लगे कि हाँ मेरी बात सुनी जाएगी. एंड नॉट जस्ट सुनी जाएगी, दे विल बी अ सर्टेन वर्क विच विल बी डन अपॉन दैट. तो आई जस्ट रियली बिलीव कि अगर आपकी टीम का आपके पास में भरोसा है तो आप शायद कोई अच्छी राह पे ऑलरेडी हो. या श्योर. और ऐसा है ना कि लीडर्स को देख के ही तो नीचे सीखते हैं सब. अगर लीडर नहीं है ना, उसमें हम और तुम वाला वो डिफरेंस आ जाएगा ना, तो वहीं पे बात. वही मेरे लीडर मेरे फादर साहब एंड द मेंटर ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशन. सो हम भी उनसे वही सीखते हैं कि कैसे एक नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल बल्कि एक कोलैबोरेटिव ग्रुप बन के हम आगे काम कर सकते हैं. या श्योर. वो काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं आप. क्योंकि आप में शायद तुम नहीं है, शायद हम है. बढ़िया बढ़िया. बुंदेलखंड में रह के तो वैसे ही हम आ जाता है. हाँ, हम यहाँ के. चलिए, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है टॉक, तो इसमें थोड़ी बातचीत भी और कर लें. थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं मेरे पास. आपके फादर एक्स IAS ऑफिसर थे. कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि शाम को बैठते होंगे या जब आप छोटे होंगे तो आप फ्री में बैठते होंगे, जब या अभी भी बैठते होंगे, तो बढ़िया कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई हो उन्होंने आपको, या कोई ऐसा इंसिडेंट बताया होगा जिसको सुन के आज को अभी तक आपको याद है और आज आप बातों के सफ़र प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करेंगे हमारे सारे व्यूअर्स से? एक कहानी है जो मुझे उन्होंने बताई. कहानी है कि रियलिटी है? रियलिटी है. हाँ, रियलिटी है कि और ये इससे साबित होता कि शैतान बड़े थे वो शायद अपने समय पे. तो उनके गांव में एक बाढ़ सी आई थी. तो बाढ़ में अब वो गांव के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी चीज़ का डर भय नहीं होता है. वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड होते हैं. सो वाज ही. तो उस बाढ़ में वो उन्होंने जंप लगा दी पेड़ के ऊपर से. उनका पेड़ के ऊपर से जंप लगा, जब वो पानी के नीचे गए उनका कुछ रूट्स होंगी, इसमें उनका पैर फंस गया. अच्छा. सो फॉर समवॉट लाइक 1 or 2 minutes वो उनका पैर उसमें फंसा रहा. एंड ही वॉज किसी तरीके से पैर छूटा, हटा और किसी तरह से ऊपर वापस आए. तो एक नॉर्मल बच्चा होता तो वो डर जाता, वो दोबारा नहीं जाता. लेकिन शायद वो पता नहीं किस विचार के थे, वो उस बाढ़ में वो दोबारा चढ़े, वो दोबारा कूदे. तो शैतान शायद वो बहुत है. तो हम लोग कभी कुछ शैतानी कर देते हैं तो हम लोग यही बोल देते हैं कि देखो मैं तो पिताजी से पेरेंटिंग आप देख लो कैसी है, बाकी मैं तो आपसे सीख रहा हूं. यानी मेरी तो बस चलती रहेगी क्योंकि आप जब हमारे पिताजी करते थे तो हम भी कर रहे हैं. इतना तो राइट बनता है. इतना तो बनता है. सही हक है. ऑब्वियसली. बढ़िया. और जैसे कि कभी आपने जैसे कि आप एक स्कूल रन कर रहे हैं CBSE बोर्ड का, वो भी हो रही में, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अभी भी जैसे कि आप तो अभी बड़े हो गए हो, तो आपके जो फादर हो वो आपको आगे रोकते हो या टोकते हैं किसी चीज़ के लिए डांट लगा देते हो, तो वो अभी भी क्या होता है, वो तो हक है उनका, वो कभी भी कर सकते हैं. तो मतलब ऐसे कोई हुआ हो जैसे कि अभी आपने स्कूल में कुछ गलत कर दिया हो, मतलब गलत क्या इन केस, मतलब आप कुछ है ना एक्टिविटी कराना आप उसको नहीं करा पाया, गलत करा दिया, या कुछ इंस्ट्रक्शन आपने गलत दे दिए? शायद से ऐसा रिसेंटली जो मुझे याद आ रहा हो कि कोई पेरेंट मेरे फादर से मिले हो, उन्होंने कोई कंप्लेन रजिस्टर की हो, तो उन्होंने शायद मुझे फॉरवर्ड कर दिया कि इस चीज़ को देख लेना. मैं शायद किसी काम में व्यस्त होकर नहीं देख पाया. तो उनके लिए अगर किसी ने पेरेंट ने कोई
कोई कंसर्न रेज किया है तो उनके लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी पे आता है वो। तो शायद अगर मैं नहीं देख पाया तो बिल्कुल डांट पड़ी होगी। सही बात है, डांट तो पड़ी होगी। काफ़ी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट को जब वो एक क्लास के अंदर बैठा हो, मतलब टीचर सामने पढ़ा रहा हो, तो एक स्टूडेंट्स को उस चीज़ में क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए और किस चीज़ को वहाँ से हटा देना चाहिए? राइट, सो बीइंग अ स्टूडेंट एक चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से मान लीजिए आप इसको आती है, बाय दैट इज डिफॉल्ट सेंटिंग कि द अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लो। अब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग रील स्क्रॉल कर देते हैं, 30 सेकंड की रील को भी अगर हम 5 सेकंड में स्क्रॉल करते हैं तो सोचिए हमारा अटेंशन स्पैन कितना शॉर्ट है। 5 सेकंड से भी कम। तो अब बच्चे को आप 6 घंटे के लिए क्लास में बैठाए हुए हैं एंड आप उसको रेगुलरली एक के बाद एक चैप्टर आप एक सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करते आ रहे हैं। इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो एक टाइम पे अपना अटेंशन स्पैन खोएगा। सो पहली ये चीज़ होती है कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है, बट एटलीस्ट बच्चे थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि, और नॉट जस्ट बच्चे बल्कि टीचर को भी इसमें ट्राई करना चाहिए कि उनका सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, कि बच्चा किसी न किसी रूप से इंगेज रहे। सो हमारा भी हमेशा से ट्राई ये रहता है कि जो लेसन प्लान है टीचर्स का, जो टीचर पढ़ाने आ रहा है वो इस प्रकार से उसको डिज़ाइन करे कि बच्चा इन्वॉल्व हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से। वन इज़ दिस, एंड इफ़ यू से अबाउट कि बच्चे डिस्ट्रैक्शन कैसे लेते हैं, तो आई रियली बिलीव कि वॉट एवर थिंग दैट इज़ बी इन्वेंटेड दैट इज़ फॉर ह्यूमन्स वेल बेनिफिट, लेकिन कई बार हम उसका कई प्रकार से दुरुपयोग करते रहते हैं। तो नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स शुड बी वेल अवेयर ऑफ कि एक लिमिटेशन हो बच्चों की फ़ोन यूजेज को लेके, जो हम हमेशा से बातें करते आए हैं एंड स्टिल वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो एनर्जी सही रूप से सही चीज में डायरेक्शन कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज समथिंग जहाँ पे स्कूल एंड पेरेंट्स साथ में मिलकर वर्क कर सकते हैं बच्चों की एनर्जी चैनलाइज करने के लिए। बट अगेन फॉर किड्स क्लासरूम के अंदर तो अब ये तो नहीं बोलना चाहिए कि शैतानी कम करो, बिकॉज वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है, तो शैतानियां घंटे में पढ़ रहे हो तुम लोग। तो बट अगेन आई हैव मोर क्वेश्चन अबाउट पेरेंट्स एंड स्कूल्स रिलेशन, उनके बीच के भी हैं, वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इन चीज़ को लेके। अभी फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो उसको निपटाते हैं। बेसिकली एक पॉइंट रहता है एक पेरेंट्स का, रहता है कि जैसे कि वो स्कूल आते हैं बढ़िया है, अपने बच्चे को लेके छोड़ के आते हैं, हाँ। अब जो उनका बच्चा होता है वो क्लास में आके या तो अपने पेरेंट्स का कहते हैं एक धौस दिखाते हैं, या फिर एक ऐसी पावर का एक दिखाते हैं कि मेरे पास ऐसी एक पावर है। पावर मीन्स स्पिरिचुअलिटी पावर्स नहीं, मतलब कि ना मनी पावर कह दो या पॉलिटिकल पावर कह दो। उस चीज़ को लेके जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल में ना इनसिक्योरिटीज़ फैलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? सर इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप स्कूल में किसी पेरेंट या बच्चे को मना नहीं कर सकते हो आने के लिए। इट्स हिज और हर्स राइट कि वो यहाँ आए एजुकेशन ले। और दिस कम्स हमारे एंड पे कि हम इसको कैसे डील करते हैं। सो पेरेंट्स के लिए एक वर्ड है दैट इज़ बहुत ज़्यादा अनसेट एक्सपेक्टेशंस के साथ में आते हैं। सो हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है टू अंडरस्टैंड कि हर एक पेरेंट का अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। किसी पेरेंट का एक्सपेक्टेशन है कि सर मुझे अपना बच्चे को डिसिप्लिन में चाहिए, सर मुझे बच्चे का अच्छे नंबर चाहिए, सर मेरा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, सर मेरे बच्चों को आप क्रिकेट खिला दो। एवरीवन हैज़ देयर ओन डिफरेंट आस्पेक्ट्स, राइट। तो कभी कभी वो आस्पेक्ट की जो डिलीवरी होती है, जो आपका क्वेश्चन था, हाँ कई रूप में थोड़ी सी शायद हार्श हो जाती है। तो हमको भी कभी समझना पड़ता होगा हर चीज़ को अलग तरीके से डील करके। पर जब वो स्टूडेंट करता है क्लास में तब उस पर क्या कहेंगे? पेरेंट्स तो एक चीज़ चलिए, पेरेंट्स हैं, माँ है, बाप है, पापा है, मम्मी है, तो वो एक तरह से सोच सकते हैं उनकी बात। अगेन स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें अंडर डिसिप्लिन आती हैं। हम हर बार समझाते हैं, लेकिन कई बार ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों में स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है, बिकॉज बाकी बच्चे भी हैं। सो इट शुड नॉट बी लाइक कि इट्स अ थिंग कि आप जाके बच्चों को हम पहली चीज़ ये है कि हम वेस्टर्न कल्चर सिविलाइजेशन से हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ से अभी भी वो चीज़ और भावना हम चाहेंगे बच्चों के अंदर आए कि गुरु से ऊपर कोई नहीं आता है। गुरु तो वो कल्चर को अगर हम डेवलप कर रहे हैं
वो कल्चर को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पे लिमिटेशन लगाना ज़रूरी होती हैं, या स्कूल डज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगर ऐसी चीज़ें आती हैं। कभी आपने लिया ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर? आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू से कि हमारे यहाँ पे ऐसा बच्चा नहीं किसी ने किया। Really? आई बी फॉर्चुनेट इनफ टू से, आई बी फॉर्चुनेट इनफ टू इवन से कि स्कूल के बाहर, इस गेट के बाहर कभी हमारे यहाँ पे बच्चों की लड़ाई नहीं हुई। अच्छा। बिकॉज अब जो भी कह लीजिए, स्कूल से थोड़ा, शहर से थोड़ा सा दूर है स्कूल, बच्चे बस से चले जाते हैं, आते हैं, तो एंड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ कभी आ पाई कि मतलब बहुत कोई हार्श एक्शन की ज़रूरत पड़ी हो। बट अगेन ऑब्वियसली देयर मस्ट हैव बीन इंसिडेंसेस जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ हो, बट अगेन it has never been something so much of a worry for us. कभी ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद हो जब कोई एक स्टूडेंट आपके ऑफिस में आके आपको कोई एक शिकायत बता रहा हो, Right. तो और आपने उस चीज़ को समझा हो बट वो वैल्यूएबल हो या ना हो, ऐसा कोई इंसिडेंस याद हो? बच्चा शिकायत बताने आया हो आपको? हाँ, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ आपके पास आया, मतलब टीचर तो ठीक है, टीचर तो है, टीचर है, आप सीधे हमारे यहाँ डायरेक्टर पे के पास कभी आप प्री प्राइमरी सेक्शन में आएंगे तो आपको बड़े ही मजाकिया, बड़े ही प्यारे एकदम बच्चे मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो उनका मैं ये रिकॉल कर सकता हूँ, वो छोटे छोटे बच्चे कभी कभी आते हैं। अच्छा, आपके पास? मेरे पास बिल्कुल, बिकॉज माई ऑफिस इज जस्ट नेक्स्ट टू द प्री प्राइमरी सेक्शन। कभी कभी आते हैं ऑफिस में, देयर इज दिस बॉय नेम अथर, इज वेरी क्लोज टू मी। अच्छा। तो आई रिमेम्बर अथर मेरे पास में कई बार आता है, वो टीचर की भी शिकायत करता था कि सर उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बिठाया। सो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं सर। कभी कभी सेक्शन चेंज हो जाता है बच्चों का, तो आते हैं कि सर सेक्शन चेंज हो गया है, मेरा दोस्त दूसरी क्लास में रह गया है। अगेन बच्चे हैं, तो फिर आप उसका सॉल्यूशन करके देते हो सेक्शन सेम करके? आई वोंट से सो, बट अगेन ऐसा कुछ हम जरूर करते हैं कि जहाँ पे उसको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाए और वो उसको लगे कि हाँ चलो मेरी सर ने बात तो सुनी। बिकॉज जब मैं छोटा था मुझे हर एक खिलौना नहीं मिलता था। नहीं मिलता था, सही बात है। सेम आंसर। काफ़ी अच्छी बात बोली। बचपन सही है, आप अपनी ना बचपन की लाइफ रिलेट करके दूसरों को भी ट्रीट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वरना काफ़ी है तो हमने देखा जो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को जो होता है ना, तो काफ़ी कहूँगा नहीं आपसे, काफ़ी खड़ूस टाइप के होते हैं, या इस तरह के होते हैं कि उनके पास जाओ तो यार उनसे बातचीत करने में भी इतना डर लगता है कि अरे सर से क्या बोल देंगे या क्या पूछ लिया हमने, तो क्या पता कि जाने क्या कह दें। सर हमारे यहाँ पीटीएम में वी हैव दिस थिंग कि पीटीएम के दिन में मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल they do not stay in their offices, they stay in the corridor area. So we have always had this policy कि we want to be very much reachable, not just for the parent, for the teachers, but for the kids as well. तो हमको हमेशा से एक ऐसा environment create करना था जहाँ पे एक open door policy हो। So I don't think कि खड़ूस बच्चे नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, आप अपने लिए नहीं कह सकते मैं खड़ूस हूँ, पर सुनने में तो यही आता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर काफ़ी खड़ूस होते हैं। चलिए, नॉट विद द यंग मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ यस, काफ़ी सही है। रनिंग अ स्कूल, उसमें क्या मेन चैलेंजेस होते हैं कि आप एक सीबीएसई स्कूल, एक बहुत बड़ा स्कूल, एक ऐसे शहर में ना रन कर रहे हो, और उसमें आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और क्या चीज़ों को आपको है ना देख के चलना पड़ता है कि हाँ ये करूँगा तभी ठीक रहेगा, वरना आपको भी काफ़ी ज़्यादा ना आपके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स उठते होंगे। कहते नहीं हैं उंगलियाँ उठती हैं, तो उंगलियाँ भी उठती होंगी। एक बात मुझे याद है जाकिर खान ने कही थी, दैट इज़ मैं अपने हिसाब से अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आई ट्राई टू टेक द वेरी बेस्ट डिसीजन, राइट। अब कई बार डिसीजन हो सकता है नहीं सही जाए, सो अब इस बात को लेके ये हो सकता है कि हम तो ट्राई कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से क्या बेस्ट दे दें, बिकॉज अगेन अनसेट एक्सपेक्टेशन इज़ द वर्ड विच विल अगेन कम इन, कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत प्रकार की होती है, अनसेट एक्सपेक्टेशन होती है, हमको पता नहीं एक्सपेक्टेशन ऐसी है लेकिन उनके दिमाग में, किसी पेरेंट के दिमाग में है, तो हमको कैटर करके करनी चीज़ें चलनी पड़ती हैं। उरई में जब हमने इंस्टीट्यूशन के लिए प्लान किया तो देयर वर चैलेंजेस कि बहुत सारी चीज़ों को हमको इस शहर में लाने में टाइम लग गया, लाइक एट टाइम्स बिकॉज अगर कोई बाहर से हम टीचर बुलाते वो भी कहता है कि ओके आफ्टर स्कूल में जाके क्या करूँगा, तो उसको ये रहता कि हर इंसान को अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो उसको ये था कि टीचर्स के एंड पे जो हमको इशू आया कि कोई अच्छा टीचर हमको मिला बट उनके एंड पे ये रहा कि सर आफ्टर स्कूल देयर इज़ नॉट मच देयर इन द सिटी टू ऑफर मी, मैं क्यों आऊँ ऐसे करके। बट अगेन जिस प्रकार से शहर ग्रो कर रहा है,
एजुकेशन, नॉट जस्ट दिस इंस्टीट्यूशन बल्कि हर एक इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, आगे आने वाले समय बहुत अच्छा फ्यूचर है इस शहर के बच्चों का और बहुत अच्छा करके दिखाने वाले बच्चे। इन टर्म्स ऑफ अगेन कि क्या हमको इश्यूज़ आए, तो आई डोंट थिंक इश्यूज़ उतने ज़्यादा थे जितना ज़्यादा सपोर्ट था। सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था? पेरेंट का और किसका? बस सबसे ज़्यादा पेरेंट का सपोर्ट नहीं है तो फिर लाइक तो आपने पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन को कैसे मैनेज किया फिर? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बच्चे को अगर वो कहीं पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा अमाउंट भी पे कर रहे हैं, तो वो भी ये चाहेगा ना कि एक्सपेक्टेशन अच्छी लगेगा कि मुझे वहाँ से उतना एक्सपेक्टेशन मिले। तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? आई गेस पेरेंट एक्सपेक्टेशन इज़ बीन कैटर्ड बाय द रिजल्ट। तो अगर हमारे यहाँ पे एक कल्चर हमने डेवलप किया है, जैसे कि टिल ग्रेड 8th वी ट्राई टू इंगेज स्टूडेंट्स इनटू अ करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लिमिट कर देते हैं 9th या 10th में जाके, बट हाँ टू सर्टेन एक्सटेंट एकेडमिक्स पे फोकस भी बढ़ाते हैं। सो इफ़ यू सी द स्कूल्स रिजल्ट, जो पिछले 4 सालों ने स्कूल ने टॉपर्स दिए हैं, हमारा एक बच्चा कुशाग्र था, उसने बहुत अच्छा बच्चा, उसने IIT क्वालिफाई किया, इज़ नाउ इन IIT BHU। तो रिज़ल्ट को लेके मेरे ख्याल से रिज़ल्ट वॉज द ओनली थिंग जहाँ पे हम उनका सेटिस्फेक्शन को रिजॉल्व कर पाए। बट ऑन सर्टेन स्मॉल एस्पेक्ट सर, तो वो तो मतलब ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। इट्स अ एवरीडे प्रोसेस। तो एवरीडे प्रोसेस है, चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। मेरे पास आपके लिए रैपिड फायर है। आई वुड लव टू हियर दैट। हाँ, तो एजुकेशन इन वन वर्ड। कंपास, इट गिव्स यू डायरेक्शन। या मार्क्स या स्किल? स्किल्स फॉर श्योर, एनी डे स्किल्स। डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी। क्यों? इफ़ दैट क्रिएटिवनेस इज़ देयर, तो उसके अंदर ज़ील है, अगर इंक्विजिटिवनेस है कि मुझे कुछ नया करना है, नया सीखना है, दैट कैन समहाउ आई बिलीव सरपास डिसिप्लिन। एक हैबिट जो हर एक स्टूडेंट अगर क्रिएटिविटी है, अगर उसके अंदर ज़ील है कि मुझे ये चीज़ करके देना है, उसको अगर इंटरेस्ट आ गया कि मुझे सपोज़ क्रिकेट में बहुत अच्छा करना है, उसके अंदर ये इंटरेस्ट था, तो वो उसके लिए इतना डेडिकेशन भी अपने अंदर ला देगा। वो सुबह 5 बजे भी उठ जाएगा, वो शाम को 7 बजे दोबारा से जाके कोचिंग भी कर लेगा। सो अगेन इफ क्रिएटिविटी अंदर इंटरेस्ट इज देयर, इट कैन सरपास डिसिप्लिन, आई बिलीव। दैट्स माय पर्सनल व्यू। श्योर। ठीक है, एक हैबिट जो हर एक स्टूडेंट को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हैबिट, आई गेस कभी लाइक वेरी राइटली सेड कि लिमिट नहीं होती है सीखने की। तो हमेशा एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना नया, एंड नॉट जस्ट इन द वेरी फील्ड, लाइक कुछ ना कुछ नया करते रहो आप। लाइक जस्ट डू नॉट स्टॉप विथ समथिंग, डू नॉट गेट सेटिस्फाइड। मतलब आपको बस ये नहीं है कि खाली बैठो, कुछ ना कुछ तो करते रहो। देयर हैज टू बी समथिंग। स्टूडेंट किस मतलब बच्चे हैं, इतना एनर्जी, इतना भर के कूद के एनर्जी चाहिए उसको, कहीं ना कहीं अच्छे से शैतानी करते हो तो एक हैबिट नहीं रख सकते कुछ भी करने की। तो इसको ऐसा नहीं होगा ना कि स्टूडेंट्स है ना गलत सोच लें कि अरे कुछ भी करना है, जरूरी तो ना पढ़ाई करूँ, मैं कुछ भी करूँ। नहीं, आई गेस ये बच्चे इतने समझदार हो गए, इनको पता है इनको क्या करना है। ऑब्वियसली बात है। हाँ, और ऐसा होगा ना जब ये पॉडकास्ट डलेगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके जो होंगे वो देखेंगे, अच्छा सार्विल भाई ने ये सब बात करी है, अच्छा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है। काफ़ी ज़्यादा होगी। आप बताना जरूर मुझे ये रिव्यू वहाँ पे, जैसे कि आपके स्टूडेंट ने आपको क्या बोला। Once this podcast is live, I would definitely get back to you. या श्योर सर, मैं आऊँगा भी जरूर। बिल्कुल, मैं सबसे ज़्यादा पहले आपको अथर्व से मिलवाऊंगा। अच्छा, हाँ श्योर, प्राइमरी में अथर्व से मैं अथर्व से मिलूंगा भी, और मैं बढ़िया उसके साथ वीडियो जरूर बनाऊंगा उसका। मैं देखूंगा कि वो आपसे कैसे फिर शिकायत करता है। बढ़िया है, क्योंकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर का और एक स्टूडेंट का इतना अच्छा रिलेशन है तो काफ़ी अच्छी बात है ना। आप उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली होकर रह रहे हो, या अपने स्टूडेंट के साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, तो वो आपको अपनी बात बताएंगे ना ऑब्वियसली। अगर आप जान आके खड़ूस बन जाओगे, खड़ूस, अरे मैं तो खड़ूस हूँ, मैं क्यों बोलूँ। आज के टाइम में आपको क्या लगता है पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अपने बच्चे को लेकर, कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पे थोड़ी ना डाल सकता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं स्टूडेंट पे? तो जहाँ पे हम ये कहते हैं कि बच्चा घर पे 18 घंटे के लिए है, तो एक थोड़ा सा मेरे पर्सनल सजेशंस है, ये जो भी इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, कि बच्चा घर पे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना घर पर भी
कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ गलत प्रभाव ना आए। मतलब ऑब्वियसली अगर एक कपल है, एक माता पिता है, वो साथ में रह रहा है, उसकी बहुत सारी पर्सनल व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें होती होंगी, बट इट शुड बी मोर ऑफ अ कि वो थोड़ा पर्सनल स्पेस में हो, हम बच्चों के सामने कभी इन्वायरमेंट में ना करें। बिकॉज कई बार मेरे पास में ऐसी चीज़ें आई हैं वेयर वी गॉट टू नो समथिंग, ऐसे थोड़ा डिसहार्टनिंग सी चीज़ें आई हैं। तो लाइक शायद कोई हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, एंड दैट इज़ बीन पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। तो वो थोड़ा सा बच्चों के एंड पे फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है टू ओवरकम सच केसेस। बट अगेन ये तो खैर एक ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत रेयर केस हो जाती है, बट मोर और लेस हम पेरेंट बेस्ट ये कर सकता है कि वो अपने बच्चे को जो 18 घंटे वो घर पे है, तो कई चीज़ों पे लिमिट और कई चीज़ों में फ्रीडम दे। अगर आप देख रहे हो बच्चे को पूरे टाइम डांट के पेरेंट रख रहा है, तो वो जो डर बन जाता है, दैट समहाउ टेक्स यू अवे फ्रॉम द किड। अगर आप दोस्त बना के रखो उसको, कोई भी इशू है उसको सुनो, उसको रिजॉल्व करो, तो बच्चा ना ही सिर्फ आपका दोस्त बनेगा बल्कि लंबे समय पे उसकी बहुत सारी चीज़ें एज ए कैरेक्टर उसके अंदर जो डेवलप होंगी वो बहुत खूबसूरत निकल कर सकती हैं। सही बात है, पेरेंट्स को ना ये चीज़ गौर करना चाहिए हमेशा। आप स्कूल आपका रिलेशन कैसा था अपने फादर के साथ में, अपने मदर के साथ? मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा था। दोस्त थे या फादर थे? पिताजी हमारे दोस्त कह सकते हैं। माताजी वो थोड़ी दोस्त नहीं थी। माताजी का मैं तो आपको बताता हूँ। हाँ। अभी जैसे कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ इनकरेज वो ही करती हैं। हाँ। मतलब सबसे ज़्यादा हमें इनकरेज वो यही करती हैं। मम्मी अगर जैसे कि हम खाली बैठे होंगे ना, क्यों तुम बना के अपना ना काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा एडिटिंग डला या ये डला, तुम वो नहीं कर पाती, या तुम्हारा ये क्वेश्चन है तुम उसको टैली नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ को लेके मैं आपको स्कूल के समय का बताता हूँ, मेरे फादर के समय का। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं था शायद उसमें 9th क्लास में था। हाँ 9th क्लास में था। उस समय पे इलेक्शंस हुए थे। तो स्कूल की तरफ से वो लगाई गई थी एक तरह का वॉलंटियर टाइप्स का। तो डीवीसी है हमारे उरई में, तो वहाँ पे वॉलंटियरिंग का ऑप्शन मिला था मुझे। ऐसा था मेरी दीदी बड़ी क्लास में थी, तो मुझे उनके साथ लगने को मिल जाता था। क्योंकि वो स्कूल वाले अलाउ कर देते थे कि तुम्हारी दीदी है बड़ी, तुम आराम से रह सकते हो उनके साथ। तो मैं उनके साथ था। तो मेरे पापा बड़े खुश हो रहे थे उस चीज़ में, कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये वो। पापा आके बढ़िया बता रहे, हाँ ऐसे ऐसे करना, बढ़िया टिकट वो तुमको दिखाएंगे, वोटर आईडी कार्ड, तुम कह देना हाँ ये ठीक है, मैच कर लेना, शकल वही है, बढ़िया उस चीज़ को भी मैच करके। फिर ऐसे एक ये हो गया। एक दिन मेरे स्कूल में भी जैसे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई आज जैसे कि मैं स्कूल गया और मुझे यार थोड़े मतलब लड़कों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है दूसरी क्लासमेट से, तो वो हो गया। और एक बार हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी मुझे ऐसी गलत बात पर डांट दिया था। मेरी गलती नहीं थी। अब गलती थी या नहीं थी मुझे उस समय क्या, तो मैंने बढ़िया पापा को बताया। पापा ने मुझे वो समझाया, मुझे बुरा लगा। पापा लेके गए मुझे वहाँ पे शॉप पे, बढ़िया कपड़े दिलवाए उन्होंने उस दिन। अब छोटा था मैं उस समय पे, तो उन्होंने कपड़े दिलाए मुझे बढ़िया। शाउट आउट टू अंकल। सही बात है। तो मैं बढ़िया खुश हो गया उस चीज़ को लेके। मैंने कहा हाँ ये बढ़िया चीज़ है। तो ये थोड़ा दोस्त ने, जहाँ पे पापा को स्ट्रिक्ट होना चाहिए था वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट हुए, जहाँ पे उनको फ्रेंडली नेचर दिखाना था वहाँ पे फ्रेंडली नेचर। मतलब ये है कि पापा ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज़ को लेके। मार्क्स जितने आए बढ़िया है, ठीक है। मम्मी ने भी कहा ठीक है। 12th में भी इतनी ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं आई थी, बट एक अच्छी आ गई थी परसेंटेज, दिखा सकता था सबको। कहते नहीं है रिश्तेदारों को दिखाना पड़ता है कि ऑब्वियसली तो इतनी तो परसेंटेज आ गई थी, तो मैंने दिखा दिया था। तो उसमें भी ठीक थे, ओके। उन्होंने कहा ठीक है आगे देख लेंगे। that you had a very fond bond with your father. Yeah. बस है, बड़े होते जा रहे हैं, अब देखते जाते कब तक क्या सीन है। चलिए, कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि स्कूल अच्छा है फिर भी है ना बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो एग्जैक्टली उसमें फॉल्ट किसका है? स्कूल अच्छा है लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, इन व्हाट सेंस? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, जैसे स्कूल आते हैं पेरेंट्स, तो वो बोलते हैं वहाँ पे कि आपका मैनेजमेंट ठीक है, बढ़िया है, बट मेरा बच्चा तो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें एग्जैक्टली पेरेंट्स का फॉल्ट है या जो वहाँ पे मैनेजिंग स्टाफ है वो पढ़ा रहा है उसका फॉल्ट है, या फिर दोनों लोगों का फॉल्ट है? दोनों लोगों का फॉल्ट है। मोर आई से ज़्यादा स्कूल का फॉल्ट होगा। अगर ऐसा केस है तो स्कूल का फॉल्ट ज़्यादा बनता है। अच्छा। बिकॉज हम क्यों वो फिर बच्चे के अंदर वो क्रिएट नहीं कर पाए कि वो स्कूल जाने के लिए उसको खुश हो, उसको मज़ा आया और जाके कहे मुझे कल स्कूल जाना है, देन इट इज़ समवॉट स्कूल्स फॉल्ट, अगर ऐसा केस है तो। और एक और रहता है आजकल पेरेंट्स का होता है काफ़ी ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि बच्चे को बड़े स्कूल में डाल देंगे,
ऑटोमेटिकली बच्चा बहुत स्मार्ट हो जाएगा या मतलब एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस माइंडसेट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आई मीन बड़ा स्कूल से उनके एरिया में बड़ा स्कूल, इट्स अ प्रोसेस। ओके, बच्चा वो जो बहुत देसी सी भाषा में बोलते हैं कि वो अब घुट्टी घोल के पिला दी, घुट्टी घोल के नहीं पिला सकते। हाँ। राइट। सो कोई भी स्किल होती है, अगर मुझे 6 साल में, मुझे याद है मुझे स्विमिंग आ गई थी, तो मुझे 6 साल में स्विमिंग तब आई गेस इन 6th ग्रेड जब मुझे स्विमिंग आ गई थी, तो मुझे स्विमिंग तब आई जब मैंने 3rd ग्रेड से स्टार्ट किया स्विमिंग करना। तो मुझे भी 3-4 साल लग गए स्विमिंग आते आते। सो फॉर एनी स्किल टू गेट डेवलप्ड, फॉर एनी एक्सपर्टीज टू गेट डेवलप्ड, इट टेक्स टाइम। सो ऑल आई कैन से इज कि अगर आपको लग रहा है कि ये स्कूल अच्छा कर रहा है, यहाँ पे बच्चा ग्रो कर सकता है, तो फिर आप ट्रस्ट लेके भी आओ साथ में और भरोसा रखो, और शायद भरोसे के साथ में और एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन के साथ में चीज़ें अच्छी निकल के बिल्कुल आएंगी। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या एडवाइस देंगे उन पेरेंट्स को जो फोकस नहीं कर रहे हो अपने स्टूडेंट, मतलब अपने बच्चे पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो उनको आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स को सलाह स्कूल को लेके, हाँ, स्कूल को लेके नहीं, पेरेंट्स को सलाह कि आप अपने बच्चे के साथ कैसा बॉन्ड रखें या किस तरह से उनको ट्रीट करें, जैसे कि अभी आपने मेरे डिस्कस किया, तो उसी तरह से लेके। ये चीज़ मैं यूजुअली बच्चों को बोलता हूँ, पर मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा। दैट इज़ सपोज़ इंडिया का मैच चल रहा है और इंडिया के मैच में इंडिया की सेकंड बैटिंग है, पहली बैटिंग में जो भी टीम थी उसने 250 स्कोर कर दिया, ओडीआई मैच है। अब 250 का स्कोर चेस करने के लिए पहले रोहित आए, हो सकता है रोहित का में शुभमन आए, तो रन रेट चाहिए था कुछ 7 के आसपास का मान लीजिए। तो रोहित आउट हो गए, शुभमन आउट हो गए और 70 पे 2 विकेट हो गए, और शुभमन ने कह दिया कि सर वी आर डिक्लेयरिंग इट, अपोजिशन टीम विनर हो गई है। तो जब ये चीज़ मैं बच्चों को जाके बोलता हूँ, बच्चे जाके बोलते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों, बट अभी तो विराट का आना बाकी है, अभी तो हार्दिक का आना बाकी है, अभी तो वॉशिंगटन सुंदर आएगा, मिडिल ऑर्डर पूरा बचा हुआ है। सो अगेन जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हो सकता है कि उसके कहीं कोई रिज़ल्ट कभी अच्छा आए नहीं आए, उसका 11th या 12th में थोड़ा ऊपर नीचे रिजल्ट बिगड़ जाए। इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी वेटिंग अहेड फॉर द किड। उसका विराट आना बाकी है, उसका हार्दिक आना बाकी है। तो एटलीस्ट अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि बच्चा अभी अकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा है, मान लीजिए किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर रहा है, उसका भी टाइम आना बाकी है, वेटिंग करो आप। वेरी लॉन्ग लाइफ वेटिंग अहेड फॉर द किड, फॉर द चाइल्ड, और बहुत अच्छा बच्चा कर दिखाएगा, बस वो भरोसा बच्चे में हो। एंड आई रियली बिलीव हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है, जस्ट नीड द राइट गाइडेंस। तो सर्विल भाई, आपसे बातचीत करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम सर ओम जी और अब हम ओम भाई पे आ चुके हैं इन 20 मिनट। तो ओम भाई बताइए आप। बढ़िया है, आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, जैसे कि किसी एक अलग बंदे से आप इंटरेक्शन करते हो तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, काफ़ी प्रोफेशनल रहता है। उसके बाद क्या आते आते आ गया उस पर हमारा पूरा है ना फ्रेंडली पे हो गया। देन नेचर भी डिपेंड करता है ना। फिर वही बात मैं कहूँगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर खड़ूस होता है, तो फिर आप उस चीज़ को कहना डिसएग्री कर दोगे? नहीं, आप अपना जो टेम्पलेट का हेडिंग रखना, खड़ूस मैनेजिंग डायरेक्टर क्वेश्चन मार्क। हाँ, अच्छा, मैं थंबनेल पर डाल दूँ खड़ूस। वेरी गुड सर। काफ़ी ज़्यादा ये इसमें क्या होता है, इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन बनते हैं अपने गेस्ट से लेके, तब जाके ना पॉडकास्ट में मज़ा आता है। अब आप उसको रहोगे काफ़ी है ना पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे ना, तो फिर क्या मज़ा उस चीज़ को लेके। चलिए, बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी अच्छा लगा। आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज जो बातचीत हुई है वो एक पॉइंट टू पॉइंट हुई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। और कहते हैं ना, हाँ, और आज एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो चीज़ फाइनल हो गई कि ये खड़ूस नहीं होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फ्रेंडली भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। ठीक है, तो हमारे सामने तो सर्विल भाई है। राइट, ठीक। सो यप, माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ बातों का सफ़र एंड टू यू ओम भाई फॉर मेकिंग दिस हैपन टुडे। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड जिस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड
आई वुड लव टू सी हमारे इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में पर्टिकुलरली बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत इंस्पायरिंग है। एंड मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि जो हर किसी का एक व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है, हम कैसे अपनी सोसाइटी को आगे ले जाएं। तो ये बुंदेलखंड रीजन है, बहुत रिच रीजन है। आप यहाँ की कला देख लीजिए, मुखौटा कला है यहाँ की, यहाँ का कालपी का पेपर। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था उसमें रोहित विनायक जी हैं, I know him, yes. हाँ Yeah. तो उनके साथ हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था, Right. मतलब बातों का सफर का पहला पॉडकास्ट उन्हीं के साथ हुआ था। उसमें उन्होंने मुखौटा शैली के बारे में भी काफी बताया था। वो कालपी के पेपर से उसको मार, उसको लुगदी कहते हैं, लुगदी, बिल्कुल। उससे मुखौटा बनाते हैं और तो काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स भी बना लेते कहीं हैं। ना कहीं इस छोटी सी चीज़ को आप अपना कर्तव्य मान लीजिएगा कि कैसे मैं बुंदेलखंड की छोटी छोटी चीज़ें जो शायद अभी दुनिया के सामने नहीं आई हैं, आप कैसे उनको दुनिया के सामने ला सकते हो। दैट वुड बी समथिंग आई वुड लव टू सी इन द अपकमिंग डेज। नॉट जस्ट दैट, अगेन आपकी टीम बहुत प्रोफेशनल थी एंड जिस तरीके से आपने पूरा चीज़ कंडक्ट किया, आई रियली फील लाइक कि देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी वेटिंग फॉर यू एंड योर एंटायर टीम। एंड दिस गोना बी ऑन द यूट्यूब, सो यूट्यूब पे वी हैव 3 words: लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ टू बातों का सफ़र। या श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज हमारे साथ थे मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के सारविल सिंह जी, और उनसे बातचीत करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी फ्रेंडली नेचर भी था उनका, और काफ़ी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो उनको सुन के आपको उनके आंसर्स तो मिल ही गए होंगे। आई होप ये पॉडकास्ट हमारा वैल्यूबल होगा और आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। कैसे कुछ एनीथिंग? That is all for today. We would be seeing him next with Atharv in the upcoming episodes. या सर जरूर गाइज, हम लोग अभी मिलेंगे और अथर्व के साथ एक रील जरूर डाल दूंगा मैं, वो देखना जरूर। देखते हैं क्या सर का बातचीत जो हुई थी ना, वो कैसे क्या था। चलिए तो दोस्तों, ऐसे ही पॉडकास्ट मैं लेके आता रहूँगा और आपके पास देता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं था आपका होस्ट, और जो हमारी टीम थी और जो हमारा प्रोडक्शन था, काम 25 प्रोडक्शन, एंड जो हमारा स्टाइलिंग पार्टनर थे ब्रदर्स कलेक्शन, और जो हमारी टीम के साथ यहाँ पे आए थे अभय भाई, सोमू भाई और अभिषेक भाई, हर्षद भाई, जो भले ही कैमरे के आगे नहीं थे पर कैमरे के पीछे तो थे ना, और उन्होंने ही ये सब चीज़ मैनेज करके दी और ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल करवाया है। एंड काउंट इनको भी कर लें क्योंकि सर ने भी बहुत अच्छा बोला है ना, तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा है ना, चीज़ों को समझ के बात कर दी है मैंने तो। मैं थोड़ा फ्रेंडली कर देता हूँ लास्ट में, वरना सीरियस ना लगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और न्यू गेस्ट के साथ, एक और नए इंसान के साथ, जिसकी कहानी आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगे और उनके साथ जो बातचीत हो ना, आपको इंटरेस्टिंग तो लगती ही होगी। क्या हम अथर्व की बात कर रहे हैं? हाँ, अथर्व की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।